नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जिला गौतम बुद्ध नगर में जितने भी प्राधिकरण हैं सभी से रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिरकार जिले में जो निवासी हैं, जो लोग यहाँ बसे हुए हैं, उनके सामने रजिस्ट्री की परेशानी क्यों आ रही है। तो आखिर ऐसा क्यों है। लगभग इसमें 125 ऐसे बिल्डर्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से जो पोजीशन सर्टिफिकेट है और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दोनों ही इशू कर दिए गए हैं, लेकिन वो बिल्डर निवासियों को, जो वहां के परचेजर हैं, जिन्होंने वहां फ्लैट खरीदा हुआ है, उनको रजिस्ट्रियां नहीं कर रहे हैं। तो इसके कारण आए दिन आप देखते हैं अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग लोगों के साथ ये परेशानी बनी हुई है कि सारा पैसा पे करने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हुई और उनकी प्रॉपर्टी पर वो रह जरूर रहे हैं, लेकिन उनका स्वामित्व अधिकार उस पर नहीं है। तो इस तरह की आए दिन समस्या देखने को मिलती है। अलग अलग बिल्डरों के खिलाफ वो निवासी परेशान होकर प्रदर्शन करते हैं। आए दिन सोसाइटीज में माहौल खराब हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, इस पर बहुत बड़ी गहनता से जांच करते हुए तीनों ही प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी गई है और फिर वो रिपोर्ट जो प्रशासन ने शासन को भेजी है लखनऊ, तो उस पर इस तरह का जो रास्ता निकालने की बात करी जा रही है कि आखिर ऐसा बिल्डर्स क्यों कर रहे हैं। अथॉरिटी का ड्यूज अगर है तो उसके अलावा ऐसी और कितनी समस्याएं हैं या ऐसी कितनी परेशानियां हैं जिनका कारण बिल्डर रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं। हम और आप यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र अथॉरिटी हो या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो या नोएडा अथॉरिटी हो, हम और आप यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं या एंड यूजर्स के तौर पर हम फ्लैट ले लेते हैं। उसमें बसने के लिए हम अपनी जो है, व्यक्ति इसी तरह से अपनी अपनी व्यवस्था बनाता है कि पैसे का कलेक्शन किया, कुछ लोन कराया, इस तरह से चीजों को इकट्ठा करके फिर अपना घर बनाता है। अभी उसके बाद इस तरह की समस्या अगर हमारे सामने आए तो फिर कहने को कुछ नहीं बचता सिवाय रोष अपना जाहिर करने के अलावा। तो इस तरह की समस्याएं आखिर क्यों आ रही हैं। हमने बीते दिनों से देख रहे हैं, काफी लंबे समय से हर एक सोसाइटी के निवासी परेशान हैं। बिल्डर्स को पूरा पैसा पे कर दिया है, ना तो बिल्डर ने रजिस्ट्री करी, ना कुछ लोगों को तो पोजीशन तक भी नहीं मिला। तो लगभग ऐसे 30 से 35 हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर में फ्लैट्स खरीदे हुए हैं या इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उन्हें अभी तक ना तो पोजीशन मिला है, ना वो जिनको पोजीशन दे दिया गया, जो अपने मकान में रहना शुरू कर दिया है, लेकिन उनके नाम पर रजिस्ट्रियां नहीं हुई है। तो इस तरह की समस्या का निवारण क्या किया जाए। इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं वो आगे से ना आए, उसकी तैयारी में अब शासन लग गया है और अब वो रिपोर्ट लखनऊ भेजने के बाद वहां से इस तरह का रास्ता निकाला जाएगा कि तमाम ऐसे लोग जो यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर में बस रहे हैं या बसने की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको सुविधा दी जा सके। क्योंकि सबसे पहले अगर व्यक्ति यहाँ प्रॉपर्टी में कहीं भी इन्वेस्ट करता है तो उनका ये मानना होता है, ये सोचना होता है कि मेरी प्रॉपर्टी के जो भी जरूरी दस्तावेज हैं, जो भी कागजात हैं, वो रजिस्ट्री हो, पोजीशन हो, वो सब चीजें मेरे नाम पर हो जाएं, तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा कि जो मेरा पैसा लगा है अब मैं उसका स्वामी हूं, मैं उसका असली, मतलब मेरे को कब्जा मिल गया, मैं असली हकदार बन गया हूं। तो बिना पेपर ऐसा संभव नहीं होता, बिना डॉक्यूमेंट्स के ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए आए दिन हर एक सोसाइटी में इस तरह की परेशानी बनी रहती है कि वहां पर रहने वाले लोग अपने हाथों में कमान लेकर और बिल्डर का रोष व्यक्त करते हैं और आए दिन प्रदर्शन करते हैं कि हमें हमारी प्रॉपर्टी पर पोजीशन क्यों नहीं मिल रहा है या हमारी रजिस्ट्रियां क्यों नहीं हुई, क्यों, किस कारण से रुकी हुई हैं। तो इस तरह के बहुत बड़े सवाल कहीं ना कहीं ये जिला डिस्ट्रिक्ट स्तर पर पहुंचते हैं और फिर राज्य सरकार का भी इन्वॉल्वेशन इसमें बहुत जरूरी बन जाता है। अब सरकार ने इस बात पर ध्यान देते हुए और लगभग 125 बिल्डर को चिन्हित किया हुआ है कि जहां के निवासी आए दिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो अभी इसकी रिपोर्ट शासन से मंगाई जाएगी और वहां से कारण पूछा जाएगा कि आखिर क्या कारण है, किस कारण के होते यहां पर बिल्डर्स अपने अपने निवासियों को रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं। तो अब वो रास्ता साफ होगा जब सरकार भी इसमें आप सभी को आपका हक दिलाने के लिए आगे आएगी और आप सभी को टाइमली पोजीशन और टाइमली आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने में सरकार भी हम सबके साथ लगेगी। तो अब वो दिन दूर नहीं है जब ग्रेटर नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, नोएडा अथॉरिटी हो या यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी हो, यहाँ रहने वाले जितने भी बिल्डर्स हैं, अभी बिल्डर्स को कब्जा करने के लिए, सपोज बिल्डर्स को कवर करने के लिए रेरा का रजिस्ट्रेशन हुआ है,
लेकिन रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद भी ऐसी बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं कि बिल्डर्स अपने अपने जो अलॉटीज हैं, जो निवासी हैं, उनको जो भी परचेजर होते हैं उनको रजिस्ट्रियां नहीं करते हैं। अभी उसमें बहुत लंबे समय तक हमें परेशान होना पड़ता है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। कहीं अथॉरिटी का ड्यूज है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी का परेशानी बनती है, तो इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर हम परेशानियों का सामना करना पड़े तो फिर इन्वेस्ट करने का या यहाँ पर इस शहर में रहने का फायदा क्या। तो इन सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए अब सरकार कदम उठाने जा रही है और आप सभी को आपकी प्रॉपर्टी की टाइमली पोजीशन और टाइमली आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने में सरकार हम सबका साथ देगी। तो अब आप बने रहिए और इस तरह की तमाम ऐसी रिपोर्ट और जानकारियां हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। साथियों, कोई जानकारी चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है। जिला गौतम बुद्ध नगर में किसी भी तरह निवेश से जुड़ी जानकारी या कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं, आप हमसे संपर्क जरूर करिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।